हेलो भाया, कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। अब मैंने ये कहा था उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर देते हैं आज एक एक करके, ठीक। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था। एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन इज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि पूरी तरीके से टूट जाता है आयन में, आयन यानी कि टेटायन या फिर एनायन, कुछ भी हो सकता है। पहला ऑप्शन है अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज, चौथा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर चला जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaH भी लिखते हैं, NaOH भी लिखते हैं। जब ये टूटता है तो Na प्लस और OH माइनस में टूटता है, ये पूरी तरीके से टूट जाता है, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इन चारों में। पहला मैग्नीशियम है, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा एल्युमिनियम है, चौथा सल्फर है। तो इसका आंसर चला जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज़्यादा इन चारों में। ऐसे तो फ्लोरीन चार सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन इन चार में सबसे ज़्यादा क्या है भैया, क्लोरीन है, ठीक है। तो आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए हाइड्रोकार्बन विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैसेस, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैस है। किसमें भैया, चार ऑप्शन में। एसिटाइलिन, इथाइलिन, इथेन, मीथेन। इन चारों में कौन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा मीथेन। इसमें एक्चुअली मीथेन होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4 मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखो, हमें क्या करना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, उसका नंबर ऑफ मोल ज्ञात मतलब पता करना है। देखो, नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है N बराबर, जो कि मोल को रिप्रेजेंट करता है, वेट, ठीक है। वेट बाय मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुलर वेट। हाँ, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। किसी भी मोल, किसी भी चीज़ का मोल निकालने के लिए ये एन जो बराबर वेट बराबर बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो भी वजन दे रखा है एटम का या मोलिक्यूल का, वो लिखना होता है और उसका मोलिकुलर वेट लिखना। ये एन जो है ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, हमें क्या ऑक्सीजन का दे रखा है वेट, तो हम यहाँ पे रख देंगे ऑक्सीजन का वेट 12 ग्राम। ऐसा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है 16, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ मॉलिक्यूल के बारे में जिक्र करते हैं, जनरली यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिखना ना, यानी कि मॉलिक्यूल के बारे में। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, ठीक है। अब देखिए कितना में कितना कटेगा, 4 का टेबल में 3 बार, 4 का टेबल में 8 बार, ठीक है। तो ये 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी काट पीट के आप ला सकते हैं अपनी, और भी काटा जा सकता है इसको, ठीक है। अब देखिए, द वेट ऑफ 10 पे पावर 22 एटम ऑफ कार्बन। देखो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, देखो ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है 10 पे पावर 22 एटम है, यानी कि अगर इसको देखो इस तरह देखोगे, ये इस तरह एक एटम है ना, अगर कार्बन का इस तरह एटम है, तो ये इस तरह एक एटम है, फिर इस तरह एटम, इस तरह एटम है, इसी तरह करके बहुत ज़्यादा एटम है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते 10 11 12 20 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसी तरह 10 पे पावर जब तक 22 एटम नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे करते ही जाना है, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहे हैं, ये 10 पे पावर 22 एटम है, इसका वजन कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसका भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मोल बराबर वही वेट, वेट को शॉर्ट में हम लोग WT लिख देते हैं, मोलिकुलर वेट को वही मोलिकुलर वेट, हमको वेट निकालना है, ठीक है। देखिए अब वेट बराबर N/Na भी होता है, ठीक है। जहाँ पे N जो होता है नंबर ऑफ एटम, कोई भी मोलिक्यूल का कितना नंबर ऑफ एटम, मतलब कितना एटम है, ये एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एटम, कार्बन का कितना नंबर ऑफ एटम, तो 10 पे पावर 22 एक एटम दे रखा है ना कार्बन का, इतना नंबर ऑफ एटम दे रखा है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं मोल की जगह N/Na बराबर वेट बाय मोलिकुलर वेट, कोई दिक्कत। अब इसको आगे लिख, इधर ट्रांसफर कर देते हैं जगह। और Na कितना दे रखा है, Na मेरा दे रखा भैया 10 पे पावर 22, 10 पे पावर 22, और Na जो होता है 6 × 10 पे पावर 23, ये Na एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद हमें वेट निकालना, मोलिकुलर वेट कार्बन का 12 दे रखा है, सॉरी नहीं दिया, कार्बन का 12 होता है अगर नहीं दिया तो, ठीक।
अब देखिए इसको 6 से इसे 1 मिनट अभी नहीं, इसको थोड़ा इधर क्रॉस कर देता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे इसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू 10⁻22, इसको यहाँ पर ही रहने देंगे 6 इंटू 10⁻23, तो 6 2 जा 12, 2 बार में ये इसे कट जाएगा तो एक -1 हो जाएगा, तो 0.2 ग्राम हो जाएगा वेट। यहाँ तक समझ, ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, पहला ऑप्शन मतलब पहला बनाना और दूसरा सोडियम क्लोराइड। देखिए क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बस कुछ नहीं करना, बस हमें बूंदा बूंदा टाइप का इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना। देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 रहता है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 होता है, ठीक, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं NN बगल बगल में। अब इसका जो वैलेंसी होता है इस तरह, इसका जो वैलेंसी होता है वो आपको लिखना, इसका वैलेंसी कितना होता है 1 मिनट, हाँ, इसका जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक, इसी तरह 1 2 3 4 5 किसी भी तरह, ठीक है। अब एक मतलब एक एटम को हम अपना कंप्लीट करने के लिए अपडेट 8 चाहिए होता है ना, तो 5 है तो 3 इससे ले लेगा, 3 इससे ले लेगा, फिर इसी तरह इससे 3 ले लेगा, तो ये 3 3, अब इसको इस तरह कर दीजिए, ठीक है, फिर ये इससे हो जाएगा, ये हो गया आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह आप सोडियम क्लोराइड का बताइएगा, ठीक है, और इसके आखिरी वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। आखिरी क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। देखो ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, टोटल रेजिस्टेंस वो निकालना है। देखो यहाँ से चलना चालू करते तो यहाँ से चालू किए तो 8 ओम का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से गए तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला जो ये 5 है और ये जो है ये 4 दोनों सीरीज में, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह डायग्राम आएगा, ठीक है, ठीक है, 5 ओम 4 ओम 3 ओम, ठीक है, ये बी पॉइंट ए पॉइंट 8। अब इसको सॉल्व कर, देखो 5 4 9 होता है, ठीक है, तो ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में, ये सीरीज में होने के बाद ये 2 5 4 9 हुआ, तो ये 9 सीरीज में हुआ, तो ये एक दूसरे के पैरेलल में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तो ये सीरीज में हो गया, तो R1 5 + 4 ये कितना होगा 9 ओम हो गया। अब 9 ओम हो गया, 9 ओम और 3 ओम क्या हो गया भैया, 9 ओम और 3 ओम क्या हो गया पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R, यानी कि 1/R1 + 1/R2। ये सीरीज था, ऊपर वाले सीरीज में था, तो सीरीज के लिए ये R1 हमने सिर्फ नाम दे रखा है R1 R2, हमने इसको R1 मान लिया था, इसको R2 मान लिया था, ठीक है, इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। तो इसको मान लेते हैं R3 है, इसको R4 मान लेते हैं बात के लिए, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आया तो इसको R3 मान लेते हैं, जो इसका रिजल्टेंट आया इसको R4 मान लेते हैं, तो R4 मान लिया हमने। R3 कितना आ गया, R3 मेरा 9 आ गया और R4 मेरा 3 दे रखा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 9, यानी कि 1 + 3, ये कितना आ जाएगा 4/9, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9/4 आ जाएगा, 9/4 आ गया, ठीक है। अब 9/4 इसका आया है, अब इसको इसको करना जोड़ घटा, ठीक है। अब ये 9/4 और ये दोनों क्या है सीरीज में, तो इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये 8 ओम और ये 9/1 मिनट 9/4 ओम है ये, ठीक है, दोनों ये सीरीज में, तब इसको निकालते हैं। अब टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, भैया हमने इसको R5 मान लिया और ये जो निकल के आया था हमने R6 मान लिया, R6, ठीक है। तो R5 कितना 8 ओम + 9/4, तो दो एलसीएम लिए, 4 आ गया एलसीएम 4, यानी कि 8 चौके 32, 32 + 9 यानी कि
41/4 इसका ये आंसर आ गया। तो यहाँ के लिए धन्यवाद। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक देना है या किसी प्रकार का अगर बताने में जल्दीबाजी हो गया है फिर कुछ कमी है तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं फीडबैक के रूप में। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा एक्चुअली, ये चीज़ें मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा था। ये वाली चीज़ों को मैंने अपने बहुत पिछले साल जितने भी वीडियो सब में मतलब धीरे धीरे करके बताया। तो आई होप अगर आप लोग में से किसी ने भी मेरा वीडियो देखा हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद होगा, इस वजह से मैंने तो इसे थोड़ा सा फास्ट कर दिया। फिर भी अगर आप लोग में से किसी को भी नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा इस वाले क्वेश्चन को दोबारा धीरे से समझा दूँगा, धीरे धीरे करके मतलब स्लो में समझा दूँगा। तो यहाँ के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।